नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। धन्यवाद। रोशनी इलेक्ट्रॉनिक दुकान चांदपट्टी बाजार में शिव मंदिर के सामने सड़क के पूर्व पटरी पर इस दुकान पर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, डीडीएच छतरी, आटा चक्की मशीन, मिक्सर, प्रेस, पंखा, कूलर आदि इलेक्ट्रॉनिक के छोटे बड़े सामान उचित रेट पर ब्रांडेड कंपनियों के उपलब्ध हैं। आजमगढ़ जनपद के ब्लॉक संसाधन केंद्र बिलरियागंज के प्रांगण में सोमवार को प्रधानाध्यापक, विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष तथा ग्राम प्रधानों और स्थानीय निकाय के सदस्यों का ब्लॉक स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन खंड शिक्षा अधिकारी श्री जगदीश यादव के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रमेश यादव, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि एवं विशिष्ट अतिथि रुद्र प्रकाश राय, मंडल अध्यक्ष बिलरियागंज एवं ग्राम प्रधान सुरेश्वरी दत्त उपाध्याय तथा ग्राम प्रधान विजय यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माला पहनाकर तथा दीप प्रज्वलित करने के बाद मंडल अध्यक्ष रुद्र प्रकाश राय तथा खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया गया। इस मौके पर उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत खंड शिक्षा अधिकारी तथा एसआरपी के दौरान अंग वस्त्र व बुकें देकर किया गया। कार्यक्रम का संचालन अरविंद सिंह ने किया। प्राथमिक विद्यालय पटवत कौतुक के बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत करके 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों को पढ़ने पढ़ाने की एक महत्वपूर्ण इकाई है, एक यूनिट है। और उस यूनिट को संचालित करने के लिए जब तक जनप्रतिनिधि नहीं जुड़ेंगे, उन बच्चों के अभिभावक नहीं जुड़ेंगे, उनका लगाव नहीं होगा संस्था से, उस संस्था को अपनी संस्था नहीं समझेंगे, वहाँ पर संचालित कार्यक्रमों योजनाओं के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक वह अपेक्षित सहयोग आपको और अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए 15 सदस्यीय विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन प्रत्येक विद्यालय में किया गया है, जिसके सचिव प्रधानाध्यापक हैं, बच्चों के अभिभावक उसमें सदस्य हैं, स्थानीय निकाय यानी प्रधान या सभासद द्वारा नामित एक उनका सदस्य है, अन्य आंगनबाड़ी के जो वहाँ पे होते हैं कार्यकर्त्री वह लोग और संबंधित लेखपाल इत्यादि लोग उसमें मेंबर होते हैं। जो कमेटी बनाई गई है काफ़ी सोच समझ कर बनाई गई है कि किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसका समाधान प्राथमिक स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से ही कर लिया जाए। उसके बाद भी अगर कोई समस्या रह जाती है तो उसे ब्लॉक लेवल पर हमारे कार्यालय में ले आएँ अथवा जनपद लेवल पे जाए। मैं धन्यवाद दूंगा सम्माननीय प्रमुख जी को, इस विकास क्षेत्र के सम्मानित ग्राम प्रधानगण को कि शासन के जो निर्देश थे विद्यालयों को 19 पैरामीटर से संतृप्त किया जाना था, उसमें बहुत ही रुचि लेकर के माननीय प्रमुख जी के निर्देश के अनुसार, शासन के निर्देशानुसार ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों में बहुत ही सुंदर कार्य कराए गए हैं। अधिकतम विद्यालयों में टाइलीकरण का कार्य हो गया है। वहाँ पर अन्य जो भी कार्यक्रम होने थे, चाहे बालक बालिका शौचालय का हो, नल जल से बच्चों को टोटी से पानी उपलब्ध कराने की बात हो, पानी की टंकी लगाने की बात हो, बहुत सारे कार्य कराए गए हैं। आप कल्पना करिए जब ऑपरेशन कायाकल्प नहीं चल रहा था उस समय हमारे विद्यालयों की क्या स्थिति थी। टाइल्स लगा हुआ स्कूल, हम कल्पना ही नहीं करते थे कि कभी ऐसा होगा कि हमारे प्राइमरी स्कूलों में टाइल्स लगेगा। मैं सेवा में 2006 में आया था, उस समय ऑपरेशन कायाकल्प जैसी योजना नहीं थी और बहुत ही जर्जर स्थिति में, क्योंकि जब निर्माण कार्य प्रारंभ होता है भवन का, विभाग का दबाव रहता है, ऊपर से दबाव कि जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य पूर्ण कराएं। तो हमारे विभाग द्वारा फर्श के लिए मिट्टी बैठने का समय नहीं मिलता, उसको बनवा करके फर्श छोड़ दिया और 3 साल के बाद वह फर्श बैठ जाती है। कई विद्यालयों में बिच्छू और सांप निकलते हैं 4 साल बाद। लेकिन धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए समस्त स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों को, आदरणीय प्रमुख जी को, विकास क्षेत्र के समस्त प्रधानगण को कि जिन्होंने रुचि लेकर के टाइलीकरण का कार्य कराया, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को स्वच्छ परिसर उपलब्ध कराया, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया। इसके लिए एक बार जोरदार ताली आदरणीय प्रमुख जी के लिए, इस ब्लॉक के समस्त ग्राम प्रधानगण के लिए उपलब्ध कराया गया है। शासन द्वारा प्राथमिक और जूनियर के लिए टीएलएफ के लिए पैसा भी बच्चों के लिए 20 रुपये प्रति छात्र की दर से और 15 रुपया प्रति छात्र की दर से शासन ने उपलब्ध कराया है।
तो हर शिक्षक को कहीं से अगर कोई सहायक सामग्री बनाना है तो उसके लिए भी आप उनको खरीद करके जो सामग्री है हेडमास्टर है आप देंगे और उनको निर्धारित करेंगे कि आप अपने विषय के अनुसार जो सामग्री है उसको बना करके बच्चों के साथ शिक्षण करें। अभी परसों का लेटर आया हुआ है कि विद्यालय में अगर बेहतर सामग्री बनी हो तो उसका फोटोग्राफ बच्चों के साथ उसका क्रियाकलाप कराते हुए फोटोग्राफ दिया जाए। कई विद्यालय ऐसे थे जो पूर्व की जो सामग्रियां थी उसको हम लोगों ने प्रेषित किया है। अब चाहेंगे कि आप भी अपने बच्चों के साथ जो भी सहायक सामग्री आपने बनाया है या जो अभी बना करके आप प्रयोग करने जा रहे हैं तो आप देख लें कि कौन किस विषय में